अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़। पिछले लेक्चर 7 पार्ट 1 में हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, इफ़ एल्स कैसे इस्तेमाल होती है और हमने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी जाना। आज के लेक्चर 7 पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम सीखेंगे फ्लैग्स यानी ट्रू फॉल्स वेरिएबल्स, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, वेरिएबल स्कोप के बारे में और न्यूमेरिक रेंजेस को चेक करना। ये सब कंसेप्ट प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं क्योंकि इनके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम्स को स्मार्ट डिसीजंस लेने के काबिल बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं फ्लैग्स के बारे में। फ्लैग्स एक सिंपल वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ दो वैल्यूज़ रखते हैं, या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स। इनका मकसद ये होता है कि हम प्रोग्राम में किसी चीज़ के स्टेटस को याद रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने है, इसका मतलब यह है कि शुरू में जो है वो फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स यानी नहीं मिला। अगर नंबर जो है वो इक्वल 10 है तो फ्लैग को ट्रू कर दो यानी मिल गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम रिजल्ट चेक करना, अगर पास है तो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू वरना फॉल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कंपेयरिंग करेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। C++ में आप करेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कंपैरिजन हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए किया जाता है। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसका मतलब ये है कि अगर जो है वो करेक्टर ए है, मतलब ए करेक्टर है तो मैसेज जो है वो आएगा लेटर इज ए। अगर जो है वो अली स्ट्रिंग है तो मैसेज आएगा हेलो अली। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ATM कार्ड के पिन कंपेयर करना, अगर मैच हो जाए तो एसएस अलाउ वरना डिनाई। अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की। ये इफ एल्स की शॉर्ट फॉर्म है। इसका सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरिएबल इक्वल्स टू कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है। अगर रिजल्ट जैसे कि मार्क्स जो है वो 50 या इससे ग्रेटर देन है तो पास स्टोर होगा वरना फेल। रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पे बताई गई है कि अगर मौसम गर्म है तो फैन ऑन करो वरना फैन ऑफ। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट। जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो तो स्विच ज़्यादा आसान तरीका है। जैसे कि इसमें जो है वो स्विच यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इसमें हम केसेस यूज़ करते हैं जैसे कि केस 1, केस 2 या डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब अगर यूज़र ने जो है वो 1 दबाया तो एडिशन होगी, अगर यूज़र 2 प्रेस किया तो उसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्शन होगी वरना इनवैलिड चॉइस। एल्स इफ स्टेटमेंट, जब कंडीशंस जो है वो ज़्यादा हो तो हम चैन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इफ़ एल्स इफ और एल्स। जैसे कि इसका मतलब है कि अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 90 है, 90 या इससे ग्रेटर देन है तो हम जो है वो सी आउट करवाएंगे ग्रेड ए। अगर मार्क्स जो है वो 80 या इससे ग्रेटर देन है तो हम जो है सी आउट करवा देंगे ग्रेड बी। इसी तरह मार्क्स अगर 70 से ग्रेटर देन है और इस तो हम जो है वो सी आउट करवाएंगे ग्रेड सी। एल्स वरना जो है हम सी आउट करवा देंगे फेल। ब्लॉक्स एंड वेरिएबल स्कोप, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ उसी ब्लॉक में काम करते हैं। ब्लॉक ख़त्म होते ही जो है वेरिएबल भी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दी गई है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल एक्स जो है वो सिर्फ इफ़ ब्लॉक के अंदर मौजूद है, बाहर नहीं। इसके बाद देखते हैं चेकिंग न्यूमेरिक रेंज विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। कभी हमें चेक करना होता है कि कोई वैल्यू किस रेंज के अंदर है या किसी रेंज के अंदर है या नहीं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जैसे कि अगर जो है वो नंबर 1 और जो है 100 के दरमियान, नंबर 1 से 100 के दरमियान है तो ये मैसेज आएगा। तो आज के लेक्चर 7 पार्ट 2 में हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में मज़ीद कंसेप्ट देखे जैसे कि स्ट्रिंग्स, फ्लैग और करेक्टर्स, स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ चेन्स, नेस्टेड इफ, न्यूमेरिक रेंज। ये सब चीज़ें हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल बनाती हैं। अगले लेक्चर में इन टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ देखेंगे, यानी रियल एग्जाम्पल्स और कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिले। सो स्टे कनेक्टेड, कीप प्रैक्टिसिंग और अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल वर्क के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।